हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने फेसबुक, यूट्यूब। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स जो हम लोग का चल रहा है उसी से हम लोग देखेंगे। तो आज 9 तारीख और 10 तारीख यानी 9 और 10 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो आपका बहुत सारा एग्जाम जो है अभी आने वाला है, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए एसएससी सीजीएल भी आने वाला है, बिहार पुलिस तो अब फिजिकल चल रहा है, दरोगा का भी टेस्ट होने वाला है 18 और 21 तारीख को। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स 9 से 10 जनवरी यानी 9 तारीख और 10 तारीख का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? तो 8 जनवरी को। ये पृथ्वी घूर्णन दिवस क्या होता है? ये प्रति वर्ष मनाते हैं। और इसका जो है पृथ्वी घूर्णन दिवस का मतलब हुआ घूर्णन, रोटेशन करना, यानी कि दिन और रात की जो घटना होती है ये घूर्णन के कारण ही होती है, रोटेशन के कारण ही होती है। इसीलिए इनको मनाया जाता है। पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचएसबीसी हांगकांग संघाई ये बैंकिंग कॉरपोरेशन, यानी एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग संघाई, यानी हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन। यहाँ पे हम लिखे भी हैं हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्लियर है? तो एचएसबीसी के हाल ही में सीईओ किसे नियुक्त किया गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो ये ईडा लियो को नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ईडा लियो को ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है, सीईओ नियुक्त किया गया है एचएसबीसी बैंक का, प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत बनेगा बायो बिटुमेन। ये जो बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश भारत बनेगा। बायो बिटुमेन क्या होता है? इससे सड़क का उत्पादन होता है, सड़क का निर्माण करने में इसका उपयोग करते हैं। सड़क अच्छी क्वालिटी की होती है, प्रदूषण से थोड़ा मुक्त होती है, तो इसका क्वालिटी का जो होता है बायो बिटुमिन का उपयोग करते हैं, तो वो पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत अच्छा रोड होता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों के सड़क राजमार्ग मंत्री कौन है देश में? तो ये नितिन गडकरी हैं। इन्होंने ही ये घोषणा किया है बायो बिटुमिन से ये बनेगा रोड। तो बायो बिटुमेन से ये रोड बनेगा, देश में अच्छी क्वालिटी का रोड बनेगा, प्रदूषण मुक्त बनेगा, जिससे पर्यावरण को भी ज्यादा कोई खतरा नहीं होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाएगा भारत में। इनका प्रयोग ही सड़क निर्माण में होता है। बहुत ही क्लियर सी बात है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स जब होता है तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आता है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर, हाल ही में कहा एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई है? तो ये रीड स्नेक प्रजाति जो है कहाँ खोजी गई है? ये सांप की एक प्रजाति है। सांप का जो है लगभग 3700 प्रजातियां हैं, जिसमें कोबरा देखे होंगे, रसेल वाइपर देखे, इसमें करेत देखे, ये सारा जो है प्रजाति है। ये 3700 प्रजाति है, सांप की एक प्रजाति नहीं है, 3700 प्रजाति है। उसी में से एक प्रजाति है रीड स्नेक। ये प्रजाति खोजा गया है मिजोरम में। क्लियर है? मिजोरम में ये खोजा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें शोध किसने किया था? रूस, जर्मनी और वियतनाम के शोधकर्ताओं ने मिलकर इसके सहयोग से इनको खोजा गया। रीड स्नेक प्रजाति 3700 प्रजाति है, सांप की एक दो प्रजाति नहीं है, 3700 प्रजाति है ये सांप की। इसी में रीड स्नेक को खोजा गया है मिजोरम में। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मूड़ी गंगा नदी पर
गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखी गई है। किसने रखा है? तो ये ममता बनर्जी, जो वहां के सीएम हैं, पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी ने ये आधारशिला रखी है। 5 किलोमीटर लंबा पुल है, तो उन्हीं का आधारशिला ममता बनर्जी के द्वारा रखा गया है, उन्होंने ही रखी है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब जब बंगाल के बारे में हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं तो बंगाल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन राज्य करता है? तो अब बंगाल करने लगा। इन्होंने यूपी को पीछे छोड़ दिया है, यानी पश्चिम बंगाल चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अब तो क्लियर सी बात है, दो क्वेश्चन यहां से आता है। अगर हम चावल के बारे में सुने तो दो क्वेश्चन यहां से उठेगा। पहला है, प्रति हेक्टेयर के दृष्टि से सबसे बड़ा उत्पादक चावल का कौन है? पंजाब। प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जिसको बोलते हैं, कितना चावल का उत्पादन होता है, उस हिसाब से पंजाब सबसे आगे। और ऐसे अगर बोलेगा चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो पश्चिम बंगाल। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? कोलकाता है। दूसरा है, इसका राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस है। इनके राज्यपाल का नाम है सीवी आनंद बोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुख्यमंत्री तो जान ही चुके, ममता बनर्जी। तो वहां पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अभी हाल ही, अब जो है कुछ दिनों में वहां पे चुनाव होने वाला है, उसके बाद देखेंगे क्या रुझान आता है। तो अभी तक जो सीएम है वहां के, बहुत दिनों से, 15 साल से 3 टर्म हो गया, अब चौथा टर्म के लिए ये चुनाव होगा। तो वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में। गंगा सागर सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीर्थ स्थल है गंगा सागर। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगला भी क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? यानी हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन भारत में पहला चलने वाला है। ये हरियाणा में चलने वाला है। कहाँ चलेगा? ये हरियाणा में चलने वाली है। और इनका हरियाणा का अगर हम लोग देखें तो उसका राजधानी है चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम है नायाब सिंह सैनी। कौन है? बीजेपी पार्टी के हैं नायाब सिंह सैनी। और राज्यपाल हैं असीम कुमार घोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भारत की पहली, ये प्रायः सभी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। पहली वाला जो भी क्वेश्चन होता है, पहला या पहली, प्रथम, तो कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कौन सी है? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन बनेगी और उस कौन से राज्य में? तो ये हरियाणा में है। ये जो है लगभग हमको लगता है पानीपत से जींद के बीच में चलने वाली है, तो ये हरियाणा में चलेगी। अभी देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां खुदाई में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? तो ये पाकिस्तान के तक्षशिला के भीर टीला क्षेत्र से मिले हैं। यानी कि पाकिस्तान के तक्षशिला के भीर टीला जगह से ये अवशेष मिले हैं, कुषाण काल के अवशेष सिक्के मिले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान का एक हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का जो पीएम है अभी वर्तमान में शहबाज शरीफ है। ये नाम का शरीफ है, और बाकी तो जान ही रहे हैं कि कितना शरीफ है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुद्रा वहां की पाकिस्तानी रुपया है। बहुत बहुत क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम लोग इसमें देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, बेहतरीन क्वेश्चन। ये बाद में जाके ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जब 5 महीना होगा, 2 महीना होगा, 4 महीना होगा, तो ये इन सारे एग्जाम में आएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, सभी जगह ये क्वेश्चन उठेगा। और आप लोगों को उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन आपका लड़ेगा।
तो कहने का मतलब है इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन को ही पढ़ना है, और बाकी तो पढ़ने के लिए दुनिया भर में बहुत सारी बुकें मिलेगी जो कि ए टू जेड बोलेगी पढ़ने के लिए, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। पढ़ना है एकदम इम्पोर्टेंट और सटीक पढ़ना, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़े। ठीक है। अब हाल में किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। असम ने किया है। असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजधानी है यहाँ के दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के बारे में ही जानते हैं, कटी बिहू उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। और असम किस चीज के लिए फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ ही है। यहीं पे जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है और वो किस चीज के लिए फेमस है? तो असम में है, और ये एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने क्षेत्रीय एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि हाल ही में किसने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी किया? राजस्थान ने किया है। तो राजस्थान में ये मेजबानी हुआ था, जहां पे बड़े बड़े नेता लोग उपस्थित हुए थे, उद्योगपति लोग उपस्थित हुए थे, बड़े बड़े समाज सेवी लोग उपस्थित हुए थे। और एआई जो हम लोग यूज करते हैं अब धीरे धीरे दैनिक जीवन में, सभी के दैनिक जीवन में यूज होने लगा है। तो एआई के प्रभाव क्या पड़ रहा है उसको पे भी ध्यान देने के लिए मेजबानी किया गया, और ये राजस्थान में किया गया। तो राजस्थान के बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके थे। यहाँ के जो सीएम है भजन लाल शर्मा है, और हरिभाऊ जो है ये बागरे हैं, हरिभाऊ किशोर हरिभाऊ बागरे जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सब है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये जो है डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये उन लोगों के लिए है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री होते हैं, पर्यटन यात्री होते हैं, जो भारत आते हैं घूमने के लिए, महंगे महंगे जो शौक को रखते हैं उनके लिए है। और जो प्रीमियम लाइफ स्टाइल खर्च करने वाले ग्राहक हैं उसके लिए है, जो कि बहुत सारे पैसे को खर्च करने के मादा रखते हैं, यानी कि उसके लिए ये कार्ड इशू किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो किसने किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया है ये 9 जनवरी को मनाया गया है, और प्रति वर्ष ये 9 जनवरी को मनाते हैं। इसको प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं, इसको अनिवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं, एनआरआई भी बोलते हैं। यानी कि जो भारत के लोग विदेश में रहते हैं उसके सम्मान के लिए, उनके जो यहाँ पे उन्नति के लिए वो पैसा भेजते हैं, या फिर जो भी उसका सम्मान है उसके सम्मान को जनाने के लिए ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। लेकिन ये मनाते क्यों हैं? ये मनाते इसलिए हैं कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी पहली बार, मतलब कहने का मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। उन्हीं के सम्मान में ये मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी, और उन्हीं के याद में ये जयंती पे ये जो है मनाया जाता है एनआरआई डे, उनके आने के खुशी में, जिस दिन वो आए थे 9 जनवरी 1915। तो ये हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। क्लियर है। 12वां नंबर क्वेश्चन अब आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है? यानी कि कहने का मतलब है रूस और किस देश ने ये नौसैनिक सैन्य अभ्यास की घोषणा की है? कैरिबियन सागर में ये किस देश ने ये नौसैनिक अभ्यास करने की घोषणा किया है? तो ये चीन और रूस ने, दोनों ने मिलकर नौसैनिक सैन्य अभ्यास करेंगे, वो भी कैरिबियन सागर के तट पे। तो ये पश्चिमी देश जो हावी हो रहे हैं रूस पे,
तो उसको दबाव को कम करने के लिए, उनके ताकत को अपना ताकत बताने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है, नौसैनिक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है रूस और चीन। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस की राजधानी है मॉस्को और वहां की मुद्रा है रूबल, जबकि चीन की मुद्रा है रेनबिम्बी और भाषा है मंदारिन और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और इनका सीधा टक्कर चलता है रूस का अमेरिका से। और रूस अमेरिका जो है यूक्रेन के भरोसे, मतलब कहने का यूक्रेन को आगे करके युद्ध लड़ रहा है, लेकिन मेन युद्ध तो अमेरिका और रूस में ही चल रहा है। ये कोल्ड वार है, धीरे धीरे अब वर्ल्ड वार की ओर जा रहा है। अगर अभी नहीं संभले तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। जैसे अभी अमेरिका ने भी स्टेप उठाया, वेनेजुएला को जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, तो उनको गिरफ्तार करके उनको न्यूयॉर्क में कोर्ट में घसीटा, मतलब कहने का मतलब बुलाए थे, उनको कोर्ट में पेश किया गया, उनके वाइफ को भी लाया गया। तो उन पे भ्रष्टाचार कहने का, स्मगलिंग सब ड्रग्स सप्लाई का आरोप लगा के गिरफ्तार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी को ध्यान में, अब तो ईरान पे भी हावी हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी हमला कर सकते हैं ईरान पे, और ईरान पे अगर हमला होता है तो रूस चीन कुछ भी हो सकता है, विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं। इसीलिए पूरा ध्यान में रखते हुए अमेरिका जो भी कदम उठाएगा उसका कहीं ना कहीं पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। क्योंकि रूस के भी कई 2 जहाज तो पकड़े गए हैं और भी पकड़े जा रहे हैं, तो रूस भी छोड़ने वाले नहीं है। देखते हैं क्या क्या होता है। नेक्स्ट आते 13वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के नागोरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागोरी विश्व अश्वगंधा को किस राज्य के हैं जिसको जीआई टैग मिला है? तो ये राजस्थान के हैं। राजस्थान के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां नंबर, हाल ही में किस राज्य के नागोरी अश्वगंधा को जीआई टैग? राजस्थान। और इसके बारे में डिटेल हम लोग देख चुके हैं। राजस्थान के सीएम हैं, गवर्नर हैं, ये सब देख चुके हैं। जयपुर राजधानी है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? यानी कि भारतीय जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है उनको इनका अध्यक्ष किन्हें चुना गया? बाला सुब्रमण्यम को, बाला सुब्रमण्यम को चुना गया है। ये नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति का बैठक, मंत्रियों का बैठक हुआ था, जिसमें बाला जो सुब्रमण्यम है उनको अध्यक्ष चुना गया है भारतीय परमाणु ऊर्जा नियामक का। AERB शॉर्ट में बोलते हैं इनको। अब है नेक्स्ट 15वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ICGS 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया? यानी कि ICGS, तो इसमें जो है क्राइम को कंट्रोल करने में, जस्टिस देने में, न्याय देने में किस राज्य ने प्रथम स्थान, किस राज्य के पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य के पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ये उत्तराखंड की पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो उत्तराखंड के पुलिस को जो है 93.46 अंक मिला। सेकंड स्थान हरियाणा पुलिस ने 93.41 अंक के साथ, और तीसरा स्थान असम पुलिस 93.16 अंक के साथ। कहने का मतलब है इसमें जो जस्टिस है, कौन से पुलिस ने सबसे तेज गति से जस्टिस दिलवाया है, मतलब इसमें क्राइम पे कंट्रोल करने में कौन से पुलिस का सबसे बड़ा योगदान है? तो वो उत्तराखंड है, जिसमें न्याय भी दिया गया है। तो उत्तराखंड की पुलिस प्रथम स्थान पे है, सेकंड में हरियाणा पुलिस है, थर्ड में असम पुलिस है। तो उत्तराखंड पुलिस को 93.46 अंक मिला, हरियाणा को 93.41 और असम को 93.16 अंक मिला। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे, करंट अफेयर से रिलेटेड 9 तारीख और 10 तारीख यानी 9 फरवरी 10 फरवरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखेंगे 10, 11 और 12 का
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 11 और 12 का जनवरी का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हमारे यूट्यूब, फेसबुक, बहुत जगह आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद।